ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिवादन है। मेरा नाम हेमंत है। आज हम लोग हमारी नक्षत्र सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं मघा नक्षत्र तक के बारे में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या है ये नक्षत्र, कैसे होंगे जातक, क्या होगी उनमें गुण विशेषताएं, कमियां, किस प्रकार का रहेगा उनका स्वास्थ्य और क्या होगा उनका लकी लेटर, लकी नंबर, और अगर नक्षत्र निचले स्तर पर कार्य कर रहा है तो क्या क्या उपचार किए जा सकते हैं, और इस नक्षत्र के जातक किस प्रकार के प्रोफेशंस को चूज़ करते हैं या किस किस प्रोफेशन में ये लोग देखे जाते हैं, इन सब की हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो ज़रूर पूरा देखें। हाँ, कहीं ना कहीं जो नक्षत्र है वह हमारे जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो खुद को समझने में हो और चाहे वो लोगों को समझने में हो, और खुद को समझकर जो कमियां हैं हम में उसे कहीं ना कहीं हम दूर कर सकते हैं नक्षत्र के माध्यम से। हम बात करते हैं इस नक्षत्र के बारे में। तो जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है ये पूर्ण रूप से मतलब कि इस नक्षत्र के जो चारों पद हैं, जो चारों चरण हैं, वह सिंह राशि में आते हैं। तो राशि स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। इस नक्षत्र के जो स्वामी है वह शुक्रदेव है। तो कहीं ना कहीं आपको इस नक्षत्र में सूर्य और शुक्र की एनर्जी या ऊर्जा देखने को मिलेगी। शुक्र की सौम्यता ज़रूर आप देख पाएंगे इस नक्षत्र के जातकों में। अब जो देवता इस नक्षत्र में निवास करते हैं वह है भग देवता। भग देवता को कहीं ना कहीं हम लोग समृद्धि से जोड़कर देख पाते हैं, प्रेम से जोड़कर देख पाते हैं, कहीं ना कहीं हम उन्हें ये कह सकते हैं कि भाग्य से जोड़कर देख पाते हैं। दान पुण्य, हमारी जो लेगेसी है उससे हम लोग भग देवता को जोड़कर देख सकते हैं। कहीं ना कहीं वो सुखता के, संपन्नता के प्रतीक है। और जो एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है इस नक्षत्र के साथ वो इस प्रकार से है कि जैसे कि भग देवता जो है वो 12 आदित्यों में से एक है, माता अदिति के पुत्र है, कश्यप मुनि के पुत्र हैं। तो जो स्टोरी है वो इस प्रकार से है कि कहीं ना कहीं कि जब भगवान शिव का माता सती के साथ विवाह होता है, जो कि माता सती के पिता जो कि राजा दक्ष थे, दक्ष प्रजापति जो थे, वो नहीं चाहते थे, और फिर उसके बाद वो एक यज्ञ का आयोजन करते हैं दक्ष प्रजापति, और उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं करते हैं, बाकी सभी लोगों को वो बुलाते हैं। तो वहाँ पर माता सती बिना बुलाए पहुँच जाती हैं और फिर वो उनका अपमान करते हैं दक्ष, और भगवान शिव का भी अपमान करते हैं माता सती के सामने। तो कहीं ना कहीं फिर माता सती ये सब कुछ सहन नहीं कर पाती है और विवश होकर उसी यज्ञ में, उसी हवन कुंड में वो अपनी प्राणों की आहुति दे देती है। जब ये बात भगवान शिव को पता चलती है तो वो फिर वीरभद्र और महाकाली को भेजते हैं वहाँ पर उस यज्ञ को नष्ट करने के लिए। तो उस दौरान भग देवता भी वहाँ बैठे होते हैं, भग देवता भी वहाँ विराजित होते हैं। तो उन्हें, या हम कहें कि उनकी आंखों को उस दौरान नुकसान पहुँचता है। तो ये इस प्रकार से हम एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है जो इस नक्षत्र से जोड़कर देख पाते हैं। अब इसका यहाँ मतलब ये है कि जो जातक हैं इस प्रकार के से कि भग देवता की आंखों को नुकसान पहुंचा, तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव्स होंगे उनको कोई ना कोई आई प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। अब वो हो सकता है बहुत नॉर्मल हो, नॉर्मल से लेकर सिवियर तक की कोई ना कोई आई प्रॉब्लम, इवन आई साइट की प्रॉब्लम हो सकती है। या हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं आप जो नेगेटिव्स हैं उनकी आंखों के अराउंड जो काले घेरे होते हैं, जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, वो भी ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस माइथोलॉजिकल स्टोरी को यहाँ जोड़कर देख सकते हैं। ये एक राजसी गुणी नक्षत्र है क्योंकि शुक्रदेव का यहाँ इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, जो पूर्वा फाल्गुनी शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फाल से मतलब फ्रूट्स, फल, गुनी मतलब कर्म, कार्य, मतलब कि जो, और पूर्वा मतलब कि पिछला, पहले का। तो आपने जो पिछले जन्मों में पुण्य कर्म किए हैं वो आपको इस नक्षत्र के माध्यम से इस जन्म में फल के रूप में ज़रूर दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक हम कह सकते हैं लकी नक्षत्र है, एक शुभ नक्षत्र है। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं इसके शाब्दिक अर्थ के साथ। अब इस नक्षत्र की जो शक्ति है वह है प्रजनन शक्ति। तो प्रजनन शक्ति से मतलब यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं वो
फर्टिलिटी को दिखाती है, कहीं ना कहीं वो रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करती है, कहीं ना कहीं वो क्रिएशन को भी दिखाती है। तो एक और बात की इस नक्षत्र से शिवलिंग को भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि शिवलिंग कहीं ना कहीं क्रिएशन का प्रतीक है। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे जोड़कर देख सकते हैं। अब बात करिए, अब हम समझते हैं, देखो कि जैसे कि हमने बात करी पिछले नक्षत्र में जो मघा नक्षत्र था, तो वहाँ कहीं ना कहीं खुद को एस्टेब्लिश करना, अपने आप को आगे लाके खड़ा करना, एक किसी न किसी टारगेट को अचीव करने वाली जो प्रवृत्ति थी वो हम लोग मघा नक्षत्र में देखकर आ चुके हैं कि वहाँ कैसे हमने लाइफ में स्ट्रगल किया, अपने आप को एस्टेब्लिश किया। तो अब ये जो नक्षत्र है ये दिखाता है कि जो आपने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया, आपने लाइफ में जो स्ट्रगल कर लिया, उसके बाद का जो कंफर्ट जोन है, उसके बाद का जो रिलैक्सेशन समय है, या हम कह सकते हैं कि उसके बाद जो एक आराम का समय है, वो हम इस नक्षत्र से जोड़कर देख पाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इस नक्षत्र का जो चिन्ह है वो एक पलंग है, और उस पलंग के आगे के दो जो पाँव हैं, जो दो खूंटे हैं, उससे हम दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नक्षत्र एक कंफर्ट जोन को दिखाता है, एक रिलैक्सेशन टाइम को दिखाता है। तो ये सब संपन्नताएं या एक जो है भौतिक सुख उसको रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं लग्जरी को भी रिप्रेजेंट करता है। शुक्रदेव का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। तो ये हम बात कर सकते हैं, ये हम समझ सकते हैं कि इस नक्षत्र का जो चिन्ह है वो क्या बताना चाह रहा है। हाँ, अब आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं ये जो नक्षत्र है, जो फाल्गुनी नक्षत्र है, इसके दो भाग है। हम देख पाते हैं, एक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है और एक जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। तो ये दोनों जो नक्षत्र है कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक प्रॉस्पेरिटी को दिखाते हैं, एक फ्रेंडशिप को दिखाते हैं, जहाँ इस नक्षत्र के देवता भगदेव हैं। वहीं जो अगला नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, वहाँ आर्यमान देवता है, उसको उस नक्षत्र हम जोड़कर देख पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस नक्षत्र के जो जातक होंगे उनमें कैसा उनका स्वभाव होगा, क्या उनमें विशेषताएं होगी, क्या उनमें कमियां होंगी। तो पहली बात, ये लोग कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं किसी भी कार्य को करते हुए उस दौरान पहले उसको एनालाइज करते हैं, उसका अच्छे से विश्लेषण करते हैं, फिर उस कार्य को बहुत ही इजी मैनर में, या जैसे हम कहते हैं कि सहजतापूर्वक कार्य करते हुए देखे जाते हैं। तो अपने आप में एक अच्छी क्वालिटी है मेरे हिसाब से। लड़ाई झगड़ों से ये लोग डेफिनेटली दूर रहते हैं, या हम कहें कि कहीं ना कहीं दे विल ट्राई, ये लोग चाहते हैं कि बातचीत से हल निकल जाए, या हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर कोई मुश्किल कार्य है या ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं लड़ाई हो सकती है, तो उसको ये लोग आगे टालते हुए देखे जाते हैं। तो अपने आप में ये विशेष गुण है। एक और हम बात कह सकते हैं कि इन लोगों की जो वाक पटुता है, या जो कॉम्बिनेशन स्किल है, जो वाक कुशलता है, वो एक बहुत अच्छे लेवल पे होती है। तो ये लोग जानते हैं किस प्रकार से लोगों को अपनी तरफ करना है, और या मैं कहूँ कि किस प्रकार से लोगों को सांचे में ढालना है, इन लोगों को बहुत अच्छे से आता है। अपनी वाणी के माध्यम से ये लोग इजीली कर पाते हैं। एक और बात की, अब यहाँ पर कहीं ना कहीं हम सन का इन्वॉल्वमेंट है, सूर्यदेव का इन्वॉल्वमेंट है। तो इन लोगों में एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी होती है अनडाउटेडली, उसके साथ साथ एक डिप्लोमेटिक क्वालिटी भी होती है इन लोगों में। बट हाँ, मैं ये कहूँगा कि वो जो डिप्लोमेसी है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, या हम कह सकते हैं कि जो नरम कूटनीतिज्ञ होते हैं, जो कि बातचीत से हल निकालना, बहुत ज़्यादा चीज़ों का एक्सट्रीम नहीं ले जाना, उस प्रकार के लोग होते हुए देखे जा सकते हैं। बहुत ही मिलनसार होते हैं, दयालु होते हैं, लोगों से मिलजुल कर रहना, लोगों से अच्छा व्यवहार करना, लोगों से अच्छी तरह से बात करना, सुख प्रेमी होते हैं लोग। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि हाँ, एक और कि इन लोगों को एक कंफर्ट जोन में रहना बहुत पसंद है। ये कहीं ना कहीं जाते भी हैं अगर, तो ये पहले एक कंफर्ट जोन में खुद को लेकर आते हैं, या जो सबसे कंफर्ट प्लेस है वहाँ पर अपने आप को ढाल लेते हैं, कंफर्ट जोन बहुत इजीली ढूंढ लेते हैं। कहीं ना कहीं लाइफ में चाहते हैं कि लग्जरी रहे, भौतिक सुख सुविधाएँ रहें, कंफर्ट जोन रहे, और फिर उसको आगे प्राप्त करने के लिए लोग जीवन में बेहद ही प्रयत्नशील होते हैं। इस प्रकार से हम लोग ये जो क्वालिटीज़ है इस नक्षत्र से हम लोग जोड़कर देख सकते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि कहीं ना कहीं इन लोगों को रिलैक्सेशन, कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। या आप ऐसा मान लीजिए, जब ये लोग रिलैक्स कर रहे हैं, या हम कहते हैं कि अगर सो रहे हैं, या कोई भी कंफर्ट जोन वाली एक्टिविटी में अगर ये लोग उस समय इन्वॉल्व है, और फिर उस दौरान अगर आप कहीं ना कहीं इन्हें अगर परेशान करते हो, तो फिर ये लोग ज़रूर उग्र होते हुए दिखे जाते हैं, या बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हुए दिखे जा सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि इन लोगों के लिए खुद को रिचार्ज करने के लिए कहीं ना कहीं ये अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रखते हैं। या जैसे हम लोग कहते हैं ना, जो लोग दिन में सोते हैं,
अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, तो उस तरह के लोग हो सकते हैं। और फिर अगर आप उनके कंफर्ट जोन में जाके उन्हें परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो फिर शायद डेफिनेटली ये लोग एग्रेसिव हो सकते हैं। क्रोध जो है इनका डेफिनेटली बाहर आ सकता है। कि आप समझिए कहीं ना कहीं सूर्य देवता इस नक्षत्र से इन्वॉल्व है, तो वो जो क्रोध है इनमें हमेशा अंदर रहता है। परंतु जो साथ में शुक्रदेव भी है, तो शुक्रदेव की जो शालीनता है उसको उस दौरान दबा देती है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। ये कहीं ना कहीं वह लोग हैं जो जीवन में, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि लग्जरी, सुख सुविधाएं चाहते हैं और उसको पाने का प्रयत्न करते हैं, और फिर बाद में उसे अपने साथ के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से भी ज़रूर शेयर करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी क्वालिटी इन लोगों में। एक और बात कि ये लोग जब बात रिलेशनशिप की आती है, जब बात लाइफ पार्टनर की आती है, या कहीं भी पार्टनरशिप अगर एक लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें ये लोग इक्वलिटी में बिलीव कर सकते हैं। क्या हम कहते हैं कि दे बिलीव इन इक्वलिटी इन पार्टनरशिप। ये चाहते हैं कि उनका लाइफ पार्टनर भी जीवन में आगे बढ़े, ये हम कह सकते हैं। उसको सपोर्ट करते हुए लोग देखे जाते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ हम लोग यहाँ पर जोड़कर देख सकते हैं। एक और बात कि जैसे कि ये नक्षत्र कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बहुत तरह के कार्य करते हुए दिखे जाते हैं, और बहुत अच्छे से वो लोग कार्य करते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया कि सहजतापूर्वक, ईजी मैनर में ये लोग, कभी ऐसा नहीं होता कि ये लोग बहुत हैज़िली या बहुत फास्टली किसी कार्य को अंजाम देते हुए देखे जा रहे हैं। ये हमेशा एक ईजी मैनर में काम को करते हैं। हाँ, बट दे ऑलवेज वांट एप्रिसिएशन। जब भी कोई कार्य करते हैं, जो भी ये मेहनत कर रहे हैं या जो भी प्रयत्न लगा रहे हैं, अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए, तो ये ज़रूर चाहते हैं कि जो भी इनकी हायर अथॉरिटी है या जिसके लिए भी कार्य कर रहे हैं, खुद के लिए भी अगर कार्य कर रहे हैं, तो लोग ज़रूर उन्हें अप्रिशिएट करें, या इनके हायर अथॉरिटी, बॉस जो भी है ऑफिस में, कलीग्स वगैरह, वो उन्हें ज़रूर क्या हम कह सकते हैं कि अप्रिशिएट करें। जैसे मैंने पहले ही बताया, ये लोग बहुत मृदुभाषी होते हैं। अगर आप इनसे मिलेंगे तो बहुत प्रेम पूर्वक आपसे बात करेंगे। पर हाँ, साथ ही ये लोग नमकीन खाने के भी शौकीन होते हैं, या हम कहें कि जो सॉल्टी फूड है उसकी तरफ कहीं ना कहीं इनका रुझान होता है। हाँ, ये लोग अगर मैं बात करूँ मूवीज़ की, जो मैंने ऑब्जर्व किया, कहीं ना कहीं ये लोग रोमांटिक मूवीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नक्षत्र एक हम कह सकते हैं कि प्रेम को दिखाता है। जिस प्रकार से जो भग देवता है वो भाग्य को दिखाते हैं या संपन्नता को दिखाते हैं, लव, अफेक्शन, उन सबको यहाँ पे हम इस नक्षत्र से जोड़कर देख पाते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ हम लोग इस नक्षत्र के नेटिव्स में देख सकते हैं। अब अगर नक्षत्र कहीं ना कहीं लोअर एंड पे काम कर रहा है तो क्या कमियां हो सकती है। हाँ, एक और जैसे हमने कहा कि अगर सूर्य देवता आपकी कुंडली में कमज़ोर है, या अगर वो लोअर एंड पे काम कर रहे हैं, तो मान के चलो कि फिर जब जीवन में ये लोग काफ़ी कुछ पा लेते हैं, तो फिर शायद ये लोगों को भूल जाते हैं, या कहीं ना कहीं जो एक इनका जो पहले सेल्फ एस्टीम था, जो सेल्फ प्राइड था, वो कहीं ना कहीं अब घमंड में तब्दील होता हुआ देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं अहंकार इन लोगों में बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। अब जीवन में ये लोग कहीं ना कहीं जो एक हाइट हम कह सकते हैं, या जो उन्होंने टारगेट्स अपनी लाइफ में सेट किए उसको अचीव कर लेते हैं, उसके बाद ये चीज़ ऑब्जर्व की जाती है। तो कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें बिल्कुल। कई लोग ये अपनी लाइफ में, कई बार ये लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं, या हम कहेंगे जो धैर्य विहीनता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, चीज़ों को जल्दी पाना, या हम कहें कि फिर शॉर्टकट्स की तरफ बढ़ जाना। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर ऑब्जर्व की जा सकती है। हाँ, एक और कि जैसे शुक्र देवता अगर कुंडली में अगर हम कहें कि लोअर एंड पे काम कर रहे हैं, तो फिर कई बार लग्जरी पर खासकर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा कर देना, पैसा व्यर्थ रूप से पैसा खर्च कर देना, ये भी कहीं ना कहीं चीज़ें देखी जाती है। हाँ, और हम कह सकते हैं कि जैसे शुक्रदेव यहाँ है, उनका इन्वॉल्वमेंट है इस नक्षत्र में, तो कई बार लाइफ में सेक्सुअल अर्ज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। भोग विलासिता में लोग, या जिसे हम कहते हैं लग्जरी, कंफर्ट जोन में लोग बहुत ज़्यादा डूबते हुए देखे जा सकते हैं। एक और चीज़ मैं एडवाइस दूँगा इन लोगों को कि अपनी लाइफ पार्टनर के साथ आप ज़रूर लॉयल रहें, बिकॉज अगर शुक्रदेव अगर आपकी कुंडली में लोअर एंड पे काम कर रहे हैं तो वो चीज़ें पॉसिबल है वहाँ पर कहीं ना कहीं, और फिर वो आपको लाइफ में ज़रूर ट्रबल्स क्रिएट करती हुई देखी जा सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर जोड़कर देख सकते हैं। आप एक चीज़ समझिए कि भग देवता जो है कहीं ना कहीं वो भाग्य के देवता है, वो संपन्नता की तरफ आपको ले आते हैं, वो आपको जो अच्छी चीज़ें हैं उस तरफ डायरेक्ट करते हुए देखे जाते हैं। साथ ही साथ ये जो नक्षत्र है ये कहीं ना कहीं ये उन लोगों को जन्म देता है जो अपने आप में बहुत बड़े डिवोटी होते हैं, जो बहुत बड़े फॉलोअर्स होते हैं,
फॉलोवर्स से मतलब मेरा है कि किसी धर्म को लेकर हो सकते हैं या किसी व्यक्ति विशेष को लेकर हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अर्जुन है उनका जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ है और उनके जन्म के दौरान ये नक्षत्र खत्म हो रहा था और उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र फिर या मैं कहूँ कि चंद्रमा इस नक्षत्र से उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में प्रवेश करते हुए देखे गए थे। तो हम जानते हैं कि जो अर्जुन थे वो भगवान श्री कृष्ण के कितने बड़े फॉलोवर थे। तो ये नक्षत्र कहीं ना कहीं एक जो एक्सट्रीम लेवल के जो डिवोटीज़ हैं उनको जन्म देते हुए देखा जाता है। इसीलिए इस नक्षत्र को कहीं ना कहीं हम जो अर्जुन है उसे फाल्गुना भी कहा जाता है और इस नक्षत्र का जो पेयर है ये पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, इन्हें अर्जुनी भी कहा जाता है। तो ये बातें कहीं ना कहीं महाभारत में देख पाते हैं या हमारे जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स है वहाँ पर ये चीज़ें सब कहीं ना कहीं उनका उल्लेख किया गया है। अब हम बात करते हैं कि इस नक्षत्र में कौन से कार्य किए जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि बेड कंफर्ट हो गया, लग्जरी हो गई, लव हो गया, रोमांस हो गया, किसी भी तरह का एन्जॉयमेंट हो गया, शॉपिंग हो गई, घूमने फिरने जाना, वो सभी कार्य इस नक्षत्र में शुभ ही माने जाते हैं। हाँ, एक बहुत अच्छी क्वालिटी है इस नक्षत्र की, या हम कहें कि इस नक्षत्र में अगर कोई भी मांगलिक कार्य शुरू किया जाता है, जैसे हम कहते हैं कि शादी का शुरू होना या शादी के जो पहले के रिचुअल्स है, अगर वो इस नक्षत्र में शुरू किए जाते हैं तो बहुत ही शुभ माने जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव का जो विवाह हुआ था वो भी इस नक्षत्र के या जो उनका इस नक्षत्र में ही स्टार्ट हुआ था, ये हम कह सकते हैं। तो ये मांगलिक कार्यों में खासकर विवाह को शुरू करने के लिए बहुत ही अच्छा नक्षत्र है। अब कौन से कार्य इस नक्षत्र में नहीं किए जा सकते हैं, तो कोई भी अगर आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, कोई भी बीमारी है आपको, तो उसका इलाज कहीं ना कहीं इस नक्षत्र में शुरू नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी प्रोडक्शन का जो कार्य है उसको आप इस नक्षत्र में ना करें, तो वो चीज़ हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं बेहद ही आपके लिए शुभकारी होगी। अब हम बात करें कि इस नक्षत्र के जातक किन किन प्रोफेशन में जा सकते हैं या किन किन प्रोफेशन में देखे जाते हैं। पहली बात तो ऐसे कि सन यहाँ इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन लोगों के पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो कोई भी पब्लिक डीलिंग का कार्य हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य हो गया, वहाँ पर ये लोग बहुत अच्छे से करते हुए देखे जा सकते हैं। दे आर वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स, क्योंकि इन लोगों में एक लीडरशिप क्वालिटी है कहीं ना कहीं, तो ये अच्छे मैनेजर्स बन सकते हैं, डिप्लोमेट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो सकते हैं। और वीनस का जो भी डोमेन है, आर्ट हो गया, सिनेमा हो गया, कल्चर हो गया, ये वहाँ पर ये लोग कहीं ना कहीं अच्छे से कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं। और जो भग देवता है वो उन्हें कहीं ना कहीं विवाह से जोड़कर भी देखते हैं हम लोग। तो कोई भी मैरिज के रिगार्डिंग कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो इवेंट मैनेजमेंट हो या कैटरिंग हो गया, तो उसमें भी ये लोग अच्छे से करते हुए देखे जा सकते हैं। मीडिया इंडस्ट्री में ये लोग बहुत अच्छे से करते हुए देखे जाते हैं, क्योंकि इनके पास कहीं ना कहीं जो वाक कुशलता है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये सारे प्रोफेशन ये लोग ऑप्ट करते हुए देखे जा सकते हैं। हाँ, ये कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकल टीचर्स होते हैं, या मैं कहेंगे दे बिकम द वन ऑफ द गुड टीचर ऑल्सो, बिकॉज शुक्र देव भी अपने आप में जो गुरु है कहीं ना कहीं। और शुक्र और इस नक्षत्र को हम लोग कहीं ना कहीं क्रिएशन से रिक्रिएशन से जोड़कर देखते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं जो शुक्र देव है उनके पास मृत संजीवनी विद्या है, तो ये अच्छे एडवाइजर्स हो सकते हैं। और जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा निराश हो गया तो उसे वापस कैसे पॉजिटिव साइड में लेकर आना है, क्योंकि जैसे शुक्रदेव के पास संजीवनी विद्या है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इन नेटिव के पास एक क्वालिटी होती है कि किस प्रकार से लोगों को वापस रीमोटिवेट करना है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर आना है। वो सब चीज़ें हम लोग जोड़कर देख सकते हैं, या इस प्रकार के प्रोफेशन में ये लोग जाते हुए देखे जाते हैं या बहुत अच्छा कर सकते हैं वहाँ पर। हम बात करें हेल्थ के बारे में इनकी, तो सामान्यतः इनका स्वास्थ्य सही रहता है। वैसे मैंने आपको बताया स्टोरी के माध्यम से कि भग देवता की आंखों का नुकसान हुआ, तो कहीं ना कहीं आई प्रॉब्लम्स इन लोगों को हो सकती है, दांतों की समस्या इन लोगों को हो सकती है, एब्डोमेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, या कोई भी जो स्टमक रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, जिसे हम कहते हैं कि अपच या जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हुई देखी जा सकती है। अब हम बात करें कि इस नक्षत्र का जो लकी लेटर है वो क्या है। लकी लेटर है यहाँ पे 9। लकी लेटर से मतलब है कि आप कोई प्लॉट खरीदते हैं, कोई गाड़ी खरीदते हैं, तो कोशिश करें कि उसका जो सम हो, टोटल हो, वो 9 हो, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और इस नक्षत्र का जो लकी वर्ड है वो है M and T, M और T, मतलब कि आप अगर कोई अपना
संस्थान खोल रहे हैं, प्रतिष्ठान खोल रहे हैं, कोई दुकान खोल रहे हैं या कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसका जो नाम है वो M या T से रखें, तो इट विल हेल्प यू अलॉट। अब हम बात करते हैं कि अगर नक्षत्र निचले स्तर पे कार्य कर रहा है तो किस प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं। तो पहला तो उपाय, जैसे कि सूर्य देव है यहाँ पर राशि स्वामी, तो आप सूर्य देव को अर्घ दें, या जैसे हम कहते हैं जल का चढ़ाना, वो करें तो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलती हुई देखी जाएगी। और एक आप अपने घर में पलाश का वृक्ष लगाएं, और ख़ासकर अगर आपका वैवाहिक जीवन सही नहीं है या वो सही नहीं चल पा रहा, तो वो आपको उस दौरान ज़रूर मदद करेगा ही करेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप जो सूर्य को जब अर्घ देंगे, तो जो आपके अंदर जो एक हायर ईगो डेवलप अगर हो गया है, या हम कहें कि जो सूर्य देव है अगर वो लोअर एंड पे काम कर रहे हैं, तो वो जो सारी एनर्जी है उसको पॉजिटिव करने का ज़रूर काम करता ही करता है। हाँ, और आप एक जो मंत्र है ओम चम, उसका जब भी ये नक्षत्र आता है महीने में, उस दौरान 108 बार जप करें तो ज़रूर आपको जीवन में फ़ायदा होता हुआ देखा जाएगा। तो ये सारी जानकारी हम लोग इस नक्षत्र से जोड़कर देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर पुश कर दें। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।